विश्व और हमारा देश ग्रसित है। ऐसे में एक कल्याणकारी राज्य की सफल तस्वीर आ रही है झारखंड से। राज्य के युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार ले रहे हैं लोक हितकारी फैसले। देखते हैं हेमंत सरकार की कुछ तैयारियों को। हर प्रकार के कार्ड धारक एवं बगैर कार्ड सभी परिवारों को मिलेगा भरपूर राशन। शहरों में खोले गए हैं सीएम किचन, दाल भात केंद्र, कम्युनिटी किचन, मुख्यमंत्री दीदी किचन, ताकि राज्य में कोई भी भूखा न रहे। क्वारंटीन केंद्र और आइसोलेशन वार्डों के पुख्ता इंतजाम। जमाखोरी और कालाबाजारी पर लगाए गए रोक। करेंगे कोरोना पर साथ मिलकर प्रहार, ताकि कोई न सोए भूखा एक भी रात। जन जन के साथ है हेमंत सरकार। एक सर्किट हाउस। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। खांसते और छींकते वक्त अपने मुंह पर रुमाल और टिश्यू रखकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा। साधना प्लस देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का बिहार झारखंड बुलेटिन में। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। तेजस्वी यादव के बयान पर मंत्री नीरज कुमार ने किया पलटवार। कोरोना वायरस को लेकर चल रहे घर घर जांच में शामिल होने का दिया निर्देश। तेजस्वी ने सरकार पर लगाया था जनता की परवाह न करने का आरोप। राजपुरा इलाके में कोरोना पॉजिटिव मामले आने से पसरा सन्नाटा। पटना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट किया गया सील। मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल के जवान दिखे तैनात। इलाके को सैनिटाइज करने में जुटा प्रशासन। धनबाद के गोविंदपुर स्थित मस्जिद में मिले 10 इंडोनेशियाई लोग। कोर्ट के आदेश पर सभी लोगों को भेजा गया जेल। टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर कर रहे थे धर्म प्रचार। जहानाबाद में शिक्षा मंत्री के निजी सचिव, डीजीपी और जिले के पत्रकार सहित 8 पर मामला दर्ज। सचिव के घर हुआ सामूहिक भोज का आयोजन। एसडीपीओ और पत्रकार भी हुए थे शामिल। लॉकडाउन का उल्लंघन कर चेन्नई से धनबाद पहुंचा एम्बुलेंस। पुलिस ने एम्बुलेंस से 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सभी आरोपियों को स्वास्थ्य जांच के लिए भेजा गया। पीएमसीएच कराया गया भर्ती। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रांची से एक बड़ी खबर आ रही है। 4 और पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। रांची से कोरोना पॉजिटिव के 4 नए मरीज सामने। 2 मरीज हिंदपीढ़ी, 1 मरीज रांची के बेड़ों से और 1 मरीज सिमडेगा से। चारों मरीजों का संबंध तबलीगी जमात से होने की पुष्टि। 93 सैंपल की जांच में 89 सैंपल पाए गए हैं निगेटिव। झारखंड में कोरोना के कुल मामले 38। लगातार यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, इजाफा देखा जा रहा है। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता चंदन वर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। चंदन, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है कोरोना का और आज फिर 4 नए मामले सामने आ गए हैं। पूरी जानकारी क्या है चंदन? बता दूं कि हिंदपीढ़ी जो इलाका है वो हॉटस्पॉट बन गया है और ऐसे में वहाँ से नए मरीज जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह चिंता की विषय प्रशासन के लिए बन गया है और जो भी तबलीगी जमात के लोग थे उनसे जुड़े हुए जो लोग थे, स्क्रीनिंग के दौरान 93 लोगों को चिन्हित किया गया, जिसमें से 89 लोगों का जो सैंपल है वो नेगेटिव है। लेकिन वहीं जो है 4 लोगों का जो सैंपल है वो पॉजिटिव है, जिनमें से 2 आपका हिंदपीढ़ी का ही मामला है और एक रांची जिला के बेड़ो क्षेत्र का है, दूसरा जो है सिमडेगा से है। आप कह सकते हैं कि यह कोरोना वायरस जो है कहीं ना कहीं अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन दूसरा नजरिया यह भी है कि हिंदपीढ़ी से कुछ ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो कि हिंदपीढ़ी के अन्य रास्ते से लोग
छुपके छुपाते हुए दूसरे इलाके में भागते नजर आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं, सिमडेगा से यह वही व्यक्ति, सूत्रों के अनुसार से खबर मिल रही है कि सिमडेगा से जो पॉजिटिव मरीज आए हैं ये वही व्यक्ति हैं जो कि किसी तरह नजर बचाकर सिमडेगा जाने में कामयाब हुए हैं और इनका जो हिस्ट्री है वो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ था। जी आखिर जिस तरह से हिंद पीढ़ी से लगातार मामले निकलकर सामने आ रहे हैं और हिंद पीढ़ी के जो स्थानीय लोग हैं वो मीडिया का बहिष्कार करने की बात करते हैं, वो स्वास्थ्य टीम का बहिष्कार करने की बात करते हैं, क्या अभी भी वो आज जो जागरूकता उनके अंदर होनी चाहिए थी उसकी कमी अभी भी नजर आती है चंदन? बिल्कुल, इस बात को कहने में कहीं भी कोई भी संकोच नहीं होना चाहिए कि जागरूकता की उनके अंदर कमी है, लेकिन इस मामले में प्रशासन की मुस्तैदी नजर आ रही है। लेकिन अगर जिला पुलिस की बात करें तो वहां पर अभी भी सख्ती बरतने की जरूरत है। साधना न्यूज हमेशा से ये सवाल खड़ा करते हुए आया है, ये सवाल उठा रहा है कि वहां पर जो प्रशासन की लचर व्यवस्था थोड़ी सी जो दिख रही है, जिसका नतीजा यह है कि वहां के लोग जो है दूसरे जगह जाने में कामयाब हो रहे हैं, या वहां के कुछ असामाजिक तत्व के जो लोग हैं उपद्रवी करते नजर आ रहे हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि सुरक्षा बल, स्वास्थ्य कर्मियों पर वो लोग हमला करने में कामयाब हो जाते हैं, जिसका पूरा समाज जो है, पूरा हिंदुस्तान जो है निंदा करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शुक्रिया चंदन आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। आज दोपहर बाद बिहार शरीफ सदर अस्पताल परिसर स्थित पीएचसी प्रभारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोपहर बाद आई रिपोर्ट के मुताबिक अब जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। बिहार शरीफ में दुबई से लौटे कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने के बाद चिकित्सक का 3 दिन पूर्व सैंपल जांच के लिए भेजा गया था। सिविल सर्जन डॉक्टर राम सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया है कि ये नगर क्षेत्र में बने हुए क्वारंटीन सेंटर के प्रभारी भी थे। इन्हें क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था किस तरह से करनी है उसका जिम्मा इनके पास था। अस्पताल के चिकित्सक के पॉजिटिव पाए जाने के बाद जिले के सभी डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों में भय का माहौल कायम है। वहीं सिविल सर्जन कार्यालय समेत पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया जा रहा है। फिलहाल बताया जा रहा है कि वो पिछले कई दिनों से कोरोना महामारी को लेकर जारी विभागीय बैठक में भाग लिया था और जिसके बाद सिविल सर्जन समेत सभी लोग अपना अपना जांच कराने की बात कह रहे हैं। वो पॉजिटिव है, डॉक्टर जाहिर पॉजिटिव है, तो उनको जांच कराया जा रहा है और हम लोग भी अपना खुद जांच कराएंगे, तो हम लोग भी अपना स्वाब देंगे, देखते हैं क्या होता है। टोटल डॉक्टर बिल्कुल हम लोग कॉन्टेक्ट में रहे ना, मीटिंग होना या मीटिंग में आना जाना, कोई सजेशन लेना, हमेशा से बताते रहते थे। मतलब वो यहाँ किस पोस्ट पर प्रभारी है, सदर के प्रभारी हैं, सारे सदर अस्पताल के जो भी चिकित्सक सारे लोग हाँ सब हॉस्पिटल के भी। अभी फिलहाल क्या क्वारंटीन में उनको रखा जा रहा है, किसी होटल को रखा जाएगा पॉजिटिव निकले तो, और हम लोग भी टेस्टिंग कराएंगे। इस पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मानव प्रकाश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मानव, नालंदा में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, कुल मिलाकर 11 हो चुका है, जबकि आज में 4 और नए मामले सामने आए हैं। पूरी जानकारी क्या है मानव? आपको बता दें कि कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने का सिलसिला नालंदा में लगातार जारी है। आज दोपहर के बाद बिहार शरीफ सदर अस्पताल परिसर स्थित पीएचसी प्रभारी कोरोना पॉजिटिव हुए और साथ ही साथ 3 लोग और कोरोना प्रभावित होने से राम सिंह सिविल सर्जन ने यह जानकारी दी। जी, जो चिकित्सक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, क्या उनको क्वारंटीन कर दिया गया है और क्या कुछ उनके आगे की व्यवस्था की जा रही है उनको लेकर? जी, सबको यहाँ से पटना भेज दिया गया है। साथ ही साथ एक अपडेट आपको और दे दे, यहाँ जिला प्रशासन स्वास्थ्य विभाग में भी हड़कंप मची है, क्योंकि जो पीएचसी प्रभारी डॉक्टर साहब हैं वो लगभग ढेर सारे बैठक में भाग लिए हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया मानव आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। आपको बता दें कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला नालंदा में भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आंकड़े में लगातार इजाफा देखा जा रहा है। आंकड़ा बढ़ते बढ़ते 11 हो चुका है और आज में 4 नए मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि पीएचसी प्रभारी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं।
दोपहर के बाद जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई उसके मुताबिक जिले में कोरोना पॉजिटिव की संख्या 11 हो चुकी है। बिहार शरीफ में दुबई से लौटे कोरोना पॉजिटिव मरीज के संपर्क में आने के बाद चिकित्सक का 3 दिन पूर्व सैंपल लिया गया था और सर्जन डॉक्टर राम सिंह ने पुष्टि करते हुए बताया है कि ये नगर क्षेत्र में बने क्वारंटीन सेंटर के प्रभारी भी थे और इन्हें क्वारंटीन करने की व्यवस्था अब की जा रही है। अस्पताल के चिकित्सक के पॉजिटिव पाए जाने के बाद सभी डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों में भय का माहौल बना हुआ है। वहीं सिविल सर्जन कार्यालय समेत पूरे अस्पताल को सैनिटाइज किया जा रहा है। तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से अस्पताल को सैनिटाइज किया जा रहा है, स्प्रे किया जा रहा है, ताकि अगर कहीं भी कोरोना वायरस होता है तो उसको मात दी जा सके, उसको मारा जा सके, इसीलिए सैनिटाइज किया जा रहा है। साथ ही सभी के सैंपल लेने की व्यवस्था की जा रही है और जो प्रभारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं उनको क्वारंटीन करने की व्यवस्था चल रही है कि आखिर उनको क्वारंटीन किया जाए, जल्द से जल्द इलाज किया जाए ताकि कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट को निगेटिव में तब्दील किया जा सके, जल्द से जल्द उनको स्वस्थ होने की कामना है। साथ ही आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से कोरोना महामारी को लेकर जारी विभागीय बैठक में भी भाग ले चुके हैं, जिसके बाद सिविल सर्जन समेत सभी लोग अपना अपना जांच कराने की बात कह रहे हैं। आपको बता दें कि तमाम बैठकों में, विभागीय बैठकों में उन्होंने हिस्सा भी लिया है और अब इसी पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अजय कुमार फोन लाइन पर जुड़ गए, उनसे बातचीत करेंगे। अजय, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है बिहार के अंदर भी, सरकार की रणनीति क्या है? स्वास्थ्य विभाग ने तीसरी बार जो है अपडेट किया है आज के डेट में और जो तीसरा अपडेट मिला है उसमें जो नालंदा जिले के तीनों संक्रमित मरीजों का अपडेट मिला है, जिसमें एक की उम्र 12 साल, दूसरे की 18 साल और तीसरे की 22 साल है। और ये बताया जा रहा है कि ये सब शख्स जो है उन्हीं के संपर्क में जो पहला वाला जो पॉजिटिव केस आया है उसी के संपर्क में आने से ये हुआ है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जो बिहार शरीफ के जो पीएचसी प्रभारी हैं डॉक्टर, उनके कोरोना संक्रमण का भी मामला आ रहा है। हालांकि अभी तक स्वास्थ्य विभाग ने इसको कंफर्म नहीं किया है, लेकिन बिहार पीएचसी के प्रभारी हैं और वो चूंकि वो संक्रमित मरीजों से मिले थे इसलिए शक उन पे जा रहा है कि उनको संक्रमण हो सकता है और जांच रिपोर्ट आते ही ये आंकड़ा और बढ़ेगा। जहां तक बात है, सरकार की तैयारी यही है कि जहां जहां संक्रमण मिल रहा है उस इलाके को पूरा सील कर दिया जा रहा है और वो व्यक्ति संक्रमित मरीज जिस किसी से मिला है हर वो व्यक्ति को स्क्रीनिंग किया जा रहा है, उसके जांच की व्यवस्था की जा रही है और जांच की व्यवस्था करने के बाद उसके साथ जो कोविड-19 प्रोटोकॉल है उसके अनुरूप उसका इलाज किया जाएगा या फिर उनको आइसोलेशन वार्ड में डाला जाएगा। जी। अगर अजय बात की जाए तो लगभग शतक के नजदीक आ चुका है कोरोना पॉजिटिव की अगर संख्या को देखा जाए तो, लेकिन अगर रिकवर करने वाले लोगों की संख्या को देखा जाए तो 42 है, यानी कि लगभग 50% के आसपास है। साथ ही एक्टिव की बात की जाए तो 48 लोग अभी भी एक्टिव है जो कोरोना संक्रमण को झेल रहे हैं। 2 लोगों की मौत हो चुकी है, आज में 6 मामले सामने आ चुके हैं। आखिर पूरी रणनीति क्या चल रही है? स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट देखा जा रहा है इन सभी चीजों को लेकर और रिकवरी को लेकर किस तरह से उससे हौसला अफजाई की जा रही है खुद की डॉक्टर्स के द्वारा? कोविड-19 को लेकर के जो केंद्र सरकार का प्रोटोकॉल स्वास्थ्य विभाग को प्राप्त हुआ है, मुख्यमंत्री ने भी जो है बैठकों में रोज बैठक कर रहे हैं और हर चीज पर नजर रख रहे हैं। उन्होंने जो प्रोटोकॉल है कोविड-19 का उसके किया है। इसके अलावा बिहार सरकार ने, जैसा कि हमने दर्शकों को पहले भी बताया है, कि पल्स पोलियो के अभियान की तरह जो है इसको डोर टू डोर सर्वे भी किया जा रहा है। लेकिन उससे पहले ये बात बता दें, जो हॉट स्पॉट्स हैं, जैसे नालंदा एक सबसे एक्टिव हॉट स्पॉट के रूप में अभी दिख रहा है, तो उन हॉट स्पॉट्स पर जांच जितनी ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सके, यानी टेस्टिंग और उसके बाद ट्रीटमेंट और ट्रैकिंग, ये 3T फॉर्मूले पे बिहार सरकार काम कर रही है एज पर जो केंद्र सरकार के कोविड-19 प्रोटोकॉल है उसके अनुसार। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें, जो मरीज ठीक हो रहे हैं, जो 42 है, अगर बोले लगभग 45 से ज्यादा और 50% से कम परसेंटेज आता है, तो ये उत्साहजनक है और निश्चित रूप से कोविड प्रोटोकॉल के अंदर आइसोलेशन में ये सब ठीक हो रहे हैं। इसलिए बिहार सरकार जो है इस तरह की चीजों पे क्लोजली वॉच कर रही है, किन चीजों से ये ठीक हो रहे हैं, कितना संक्रमण फैला है। अभी बता दें कि अभी तक बिहार में जो 92 मरीज उनमें से किसी के पास जो है वेंटिलेटर या बहुत एक्यूट केसेस नहीं कहे जा रहे हैं, ऐसा स्वास्थ्य विभाग का मामला है तो मानना है। तो इस स्थिति में कह सकते हैं कि कुछ उत्साहजनक भी है, लेकिन चिंता वाली बात है कि ये संख्या कम होने की बजाय फ्लैट कर्व जो है फ्लैट होने की बजाय जो है बढ़ता जा रहा है। ये थोड़ा चिंता का विषय है। लेकिन चूंकि ये मामले जो है ज्यादा जांच हो जाने से, और कल तो स्वास्थ्य विभाग ने ये भी जानकारी दी कि 6000 से ज्यादा जो है रैपिड टेस्ट किट भी आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है किसी तरह के संसाधन की कमी बिहार सरकार नहीं होने देगी, ऐसा स्वास्थ्य विभाग का दावा है।
जी जी बिल्कुल, शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट्स को लेकर, कोरोना की अपडेट्स को लेकर लगातार सिलसिला जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होते हैं। रहने की ताकत दुनिया को हमने दिखाई है, अकेले घर पर रहकर कोरोना की करनी विदाई है। स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ रखेंगे, हर घंटे हम हाथ धोएंगे, ना भीड़ में जाएंगे, ना भीड़ हम बनाएंगे, झारखंड में कोरोना को नहीं फैलने देंगे। सजग रहेंगे, संयमित रहेंगे, अफवाहों को ना हम सुनेंगे, सरकार प्रशासन की हर बातों पर करेंगे अमल, कोरोना को हराकर लौटाएंगे हम चहल पहल। हर घंटे में 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोएं, जिनमें दिखे लक्षण उनसे 2 मीटर की दूरी बनाएं, लक्षण दिखने पर डॉक्टर से जांच करवाएं, नाक कान मुंह पर हाथ न लगाएं, हर क्षेत्र से कोरोना को भगाएं, सजग रहें, स्वस्थ रहें। हेमंत सरकार हर पल आपके साथ। सूचना और जनसंपर्क विभाग झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। बैटिंग तो अर्जुन कर रहा है, तो सब गोलू के लिए क्यों चीयर कर रहे हैं? वो तो घर पर बैठा है। अरे तुम्हें नहीं पता, वो इसलिए नहीं आया ताकि हमें इन्फेक्शन ना हो। नोवेल कोरोना वायरस बीमारी को फैलने से रोका जा सकता है। बुखार के साथ खांसी और छींक होने पर सार्वजनिक जगहों से दूर रहकर इसे फैलने से रोक सकते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए हमारी मदद करें। अगर आपको खांसी, बुखार या सांस लेने में तकलीफ हो तो तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाएं या हेल्पलाइन नंबर 911123978046 पर संपर्क करें। प्रिय झारखंड वासियों, जोहार। आपको मालूम है हमारे राज्य में लॉकडाउन है और पूरे देश में भी लॉकडाउन है। आज पूरा देश और राज्य एक विकराल संक्रमण से गुजर रहा है। कोरोना वायरस की एक बीमारी फैल रही है, महामारी फैल रही है, और इससे बचाव के लिए ही हमने राज्य के अंदर में भी लॉकडाउन का आदेश दिया है। आज लॉकडाउन का मतलब है जो जहां है वहीं रहें, कम से कम लोगों के संपर्क में आए। बाकी जितनी भी जरूरत की चीजें हैं, जो घरेलू उपयोग के सामानें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप तक कैसे पहुंचे, ये इनकी सुनिश्चित सरकार कर रही है और वो आप तक पहुंचेगी। धन्यवाद। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। लॉकडाउन में आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद करने का निर्देश है। सरकार के निर्देश का असर सड़कों पर देखने के लिए भी मिल रहा है। सड़कें सूनी हैं, अधिकतर लोग घरों में से ही कम निकल रहे हैं। लॉकडाउन के कारण लोगों के व्यवसाय भी ठप हो चुके हैं, लेकिन इस लॉकडाउन में भी ट्रैफिक विभाग की आमदनी जारी है। विभाग को प्रतिदिन लगभग 1 लाख रुपए की आमदनी लॉकडाउन में भी हो रही है। जहां लॉकडाउन के कारण कई लोगों की कमाई ठप हो चुकी है, ऐसे में आखिर कैसे ट्रैफिक डिपार्टमेंट की कमाई बढ़ी हुई है, इसका जायजा लिया है हमारे वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन ने। दिखाते हैं आपको। वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया है। 24 तारीख के मध्यरात्रि से यह शुरू हुआ लॉकडाउन पहले 21 दिनों का था, लेकिन संक्रमण की रफ्तार जब बढ़ने लगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करके इसको अगले 15 दिनों के लिए एक्सटेंड कर दिया। यानी पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन लगा हुआ है। लेकिन आपको सिर्फ एक आंकड़ा बताने जा रहे हैं कि सिर्फ अगर रांची की बात करें तो इस लॉकडाउन में भी लाखों के फाइन प्रतिदिन कट रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे कि अभी हम रांची के कचहरी चौक पे खड़े हैं और कचहरी चौक पे भी जो पुलिस बल के तैनात हैं और जो ट्रैफिक के जवान हैं वो तैनात है। इसी के साथ साथ पूरे रांची के हर चौक चौराहे पे ऐसे ही जवान और जो अधिकारी हैं उनकी तैनाती की गई है, वैसे लोगों को रोकने के लिए कि जो लोग बिना कोई कारण के और बिना कोई मतलब के घरों से निकलते हैं और उनको रोककर प्रशासन जो है वाजिब कारण पूछती है। आपको बता दें कि वैसे अधिकतर लोग मिल रहे हैं जो बिना काम के घरों से निकले हैं, तो वैसे गाड़ियों को रोककर प्रशासन के द्वारा
फाइन काटा जा रहा है और फाइन काट के उन्हें छोड़ा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हालांकि एक सबसे बड़ी इसमें चीज ये है कि वैसे लोगों को बिल्कुल भी तंग नहीं किया जा रहा है जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए हैं या फिर जिनको पास दिया गया है और जिनके लिए सरकार ने जिनको अलाउ किया है निकलने के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी कितने ऐसे लोग होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ रांची शहर में अगर लाख रुपए के आसपास के प्रतिदिन फाइन कट रहे हैं तो सिर्फ रांची शहर में ही इतने लोग हैं जो इस लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं और लॉकडाउन के नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं। तब ये स्थिति है कि इतने जो पैसे की फाइन सिर्फ रांची में कट रही है। दूसरी बात यह है कि जो लॉकडाउन किया गया है ये सिर्फ और सिर्फ एक निर्देश इसलिए दिया गया है कि आम लोगों को जो वायरस का फैलाव हो वो आम लोगों तक न हो और आम लोग इसके चपेट में नहीं आए। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो सिर्फ सड़कों पर ये देखने के लिए निकलते हैं कि सड़कों की क्या स्थिति है, क्या सड़कों पे चहल पहल कितनी है, सिर्फ यही सब देखने के लिए निकलते हैं। तो वैसे लोगों के साथ प्रशासन सख्ती से निपट रही है और यही कारण है कि जो फाइन की रफ्तार है वो भी बरकरार है इस लॉकडाउन में भी। दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से अपील की है कि वायरस का फैलाव तेजी से हो रहा है, आप घरों में रहे। हालांकि आप सड़कें देख के ये अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग लोग जो हैं वो पालन कर रहे हैं इस नियम के, प्रधानमंत्री के इस नियम का, और लॉकडाउन का पूरी तरह से जो पालन किया जाना चाहिए वो कर रहे हैं। दुकानें भी लगभग बंद हैं, पूरी सड़क जो है वो सूनी है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ परसेंट ऐसे लोग हैं कि जो इस वायरस के फैलाव को रोकने में जो लॉकडाउन का जो आदेश निर्गत किया गया है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। अब एक चीज और बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि रांची में भी जो वायरस का फैलाव है काफी तेजी से अब बढ़ रहा है, हिंदपीढ़ी इलाके से निकलकर दूसरे इलाकों में भी हो रहा है। तो ऐसे में जरूरत है कि सरकार का जो दिशा निर्देश है उसको सख्ती से पालन किया जाए और आम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, जब तक इस जो सोशल डिस्टेंस की बात की जा रही है उसको मेंटेन नहीं करेंगे तो इस वायरस के फैलाव को नहीं रोका जा सकता है। क्योंकि अभी तक कोई भी इंजेक्शन या कोई भी टीका इसके लिए इजाद नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन ही इसका एकमात्र उपाय है, जैसा कि प्रशासन भी लगातार आग्रह कर रही है। जो जरूरी वस्तुओं की खरीद के लिए या फिर जरूरी जिनको है उनके लिए प्रशासन थोड़ी ढील भी दे रही है, लेकिन जो बिना कारण के सड़कों पर निकल रहे हैं उनके साथ प्रशासन सख्ती से पेश आ रही है और इसी को लेकर हर चौक चौराहे पे पूरी तरह से सुरक्षा की जा रही है, जांच की जा रही है, बैरिकेडिंग लगाई गई है और वैसे लोगों को रोककर फाइन काटा जा रहा है, जिसके कारण फाइन की जो संख्या है और फाइन का जो अमाउंट है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है इस लॉकडाउन में भी। सहयोगी कुणाल के साथ राजीव रंजन, साधना न्यूज, रांची। लॉकडाउन के दौरान धनबाद के गोविंदपुरा थाना अंतर्गत एक मस्जिद से मिले 10 इंडोनेशियाई लोगों को कोर्ट के निर्देश के बाद जेल भेज दिया गया है। टूरिस्ट वीजा पर भारत आकर धर्म प्रचार के मामले में कोर्ट ने वीजा अधिनियम के तहत उन्हें जेल भेजा गया है। दरअसल ये लोग तबलीगी जमात में हिस्सा लेने के लिए टूरिस्ट वीजा पर भारत आए हुए थे। आपको बता दें कि मस्जिद से हिरासत में लेने के बाद इन्हें आईएसएम स्थित क्वारंटीन सेंटर में रखा गया और कोर्ट के निर्देश पर इन्हें जेल भेजा गया। बाहर से आए थे और धर्म के प्रचार में थे, उन पर यह आरोप लगा था, उसी आरोप के आधार पर भी न्यायिक हिरासत में भेजने का कार्रवाई किया। इन लोगों का फिर जांच हो गया है, इन लोगों का क्वारंटाइन जो है, क्वारंटाइन पीरियड खत्म हो गया इन लोगों का? हाँ, वो सब हो गया। तो वीजा नियम का जो उल्लंघन है उसका भी धारा लगा है? आपको बता दें कि धनबाद के गोविंदपुरा थाने से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां एक मस्जिद के अंदर से 10 इंडोनेशियाई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पहले इनको क्वारंटीन सेंटर में रखा गया, उसके बाद कोर्ट के आदेश के बाद इनको अब जेल भेजा गया है। अमित सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इंडोनेशियाई लोगों को मस्जिद के अंदर से, क्या कुछ पूरी जानकारी है अमित? देखिए, ये जो इंडोनेशियाई नागरिक हैं ये 17 दिन पहले धनबाद के गोविंदपुर थाना क्षेत्र में एक मस्जिद से पकड़े गए थे। जैसे ही जो है तबलीगी जमात का मामला दिल्ली में उजागर हुआ, उससे पता चला कि झारखंड और बिहार अलग राज्यों में लोग आए हैं, तो उसी दरमियान जो सोर्सेज दिल्ली से मिले थे उसके आधार पर गोविंदपुर थाना क्षेत्र में ये छापेमारी की गई थी और इन 10 जो है इंडोनेशियाई नागरिकों को वहां से पहले तो हिरासत में लेकर पूछताछ की गई थी और फिर इन्हें क्वारंटाइन किया गया था। इनका कोरोना टेस्ट का सैंपल भी लिया गया था जो नेगेटिव आया। 2 बार इन लोगों का टेस्ट किया गया था, दोनों बार नेगेटिव आई। बिल्कुल शुक्रिया अमित, बिल्कुल शुक्रिया अमित आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
कोरोना संकट को लेकर किए गए लॉकडाउन में गरीब असहाय की मदद के सरकारी दावों की हकीकत एक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। आपको बता दें कि जो तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आपको ये दिख रही है, यह पूर्णिया जिले के लाइन बाजार इलाके की तस्वीर है, जो कंधे पर महिला को बैठाकर जा रहे हैं। वह मूलतः अरिया रानीगंज के रहने वाले धीरेन्द्र ऋषि और उनकी दिव्यांग पत्नी वीणा की है। ये दोनों भिक्षाटन कर अपना गुजारा चलाते हैं। अचानक दिव्यांग पत्नी की तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल ले जाने के लिए इन्हें कुछ नहीं मिला, तो ये खुद ही पीठ पर दिव्यांग पत्नी को उठाकर चलते हुए नजर आए और पत्नी को इलाज करवाने के लिए निकल पड़े। इलाज के बाद जब ये उसी हाल में वापस लौट रहे थे, तब समाजसेवी पंकज नायर की नजर इन पर पड़ी। पंकज नायर ने इन्हें रोककर पीठ पर ले जाने का कारण पूछा। जानकारी मिलने के बाद सामाजिक मानवता दिखाते हुए उन्होंने दोनों को गाड़ी से गंतव्य तक पहुंचाया। यह तस्वीर वाकई की सवाल खड़े करती है। इन्हें सरकारी सुविधाएं मिल सकती थी, इसकी जानकारी इन दोनों को नहीं थी। बहरहाल जो भी हो, लेकिन यह तस्वीर अपने आप में विचलित करने वाली तस्वीर है। ऐसे लोगों तक सरकारी मदद पहुंचने में इस दिशा में हमारा प्रयास कब सफल होगा, यह एक बड़ा सवाल हम सभी के सामने खड़ा है। तस्वीरें देखिए आप अपनी टीवी स्क्रीन पर। एक व्यक्ति एक महिला को अपने कंधे पर, अपनी पीठ पर बैठाता है और उसके बाद चल पड़ता है। अब इसकी वजह सिर्फ इतनी है कि ये भीख मांगकर अपनी गुजर बसर करते हैं, लेकिन जब अचानक से इस लॉकडाउन के दौरान उसकी बीवी की तबीयत खराब हुई, जो विकलांग है, दिव्यांग है, तो कुछ भी उनको सुविधा नहीं मिली। हमारे साथ समाज सेवी पंकज नायर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज जी, स्वागत है आपका साधना प्लस पर। जी नमस्कार। जी पंकज जी, ऐसी तस्वीरें विचलित कर देती हैं। एक ऐसा तबका भी हमारे देश में अभी भी है जहां तक सरकारी सुविधाएं नहीं पहुंच पाती हैं, भले से सरकार कितने भी दावे क्यों ना कर ले। आपकी जब नजर इन पर पड़ी, आखिर क्या कुछ उन्होंने बताया अपने बारे में? जो हमने देखा वो अपनी वाइफ को जीप पे लादे जा रहा है, तो मैंने अपनी गाड़ी घुमा के उनसे पूछा क्या बात है भाई। तो उन्होंने बताया कि मैं बगल में ही मेडिकल हब है लाइन बाजार बोल के पूर्णिया में, वो वहाँ दवाई लेने के लिए डॉक्टर से मिलने के लिए गए हुए थे। क्योंकि कोई रिक्शा का आना जाना नहीं था, तो उनकी मजबूरी थी, वाइफ उनकी चल नहीं पाती थी। और चूंकि लॉकडाउन में बाकी लोगों का रोड पे आना मुश्किल है, तो ऐसे हालात में प्रशासन के अलावे और कहीं से उम्मीद नहीं थी मदद की, और प्रशासन लोग उस वक्त वहां मौजूद नहीं थे किसी कारण से। बिल्कुल बिल्कुल पंकज जी, ऐसे में एक सवाल यह भी उठता है कि जहां केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार तक हर मदद के लिए तैयार खड़ी है, प्रशासन मदद के लिए तैयार खड़ा है, क्या कहीं ना कहीं वो जागरूकता की कमी नजर आती है जिस वजह से ये उस सुविधा का लाभ नहीं उठा पाए? राणा सर, अभी भी बहुत अपना तबका ऐसा है जिनको कि डिजिटल इंडिया और बाकी चीजों से दूर दूर तक वास्ता नहीं है। उन लोगों तक आज भी जो अंतिम हमारा छोर है, वहाँ सारी चीजें नहीं पहुंच पाती। उन्हें नहीं पता है कि ये लॉकडाउन क्या है, कोरोना क्या है और बाकी चीजें क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, उनको ये पता है कि बंदी है और उनकी मजबूरी थी रोड पे आना, वो आ गए। जी बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया पंकज जी, बिल्कुल शुक्रिया पंकज जी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय हमें देने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।